Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic causes of disabilities. आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगता के क्या कौन कौन से कारक हैं, कारण क्या है जिस वजह से बच्चे में डिसेबिलिटीज की समस्या उत्पन्न होती है. So basically, if we talk about the causes of disabilities, disabilities can result from a variety of causes, including genetic, environmental, and lifestyle factors. अगर हम बात करें कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से डिसेबिलिटी की समस्या बच्चों में उत्पन्न होती है, तो पहला आता है आपका जेनेटिक. कुछ समस्याएं या जो कुछ विकार जो है वो व्यक्ति में जेनेटिक होते हैं, आनुवांशिक होते हैं. सेकंड आता है आपका इन्वायरमेंटल, कुछ पर्यावरण से व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं. और थर्ड आता है आपका लाइफस्टाइल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कॉजेज इन डिटेल. सो द फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर को हम आनुवांशिक कारण या आनुवांशिक कारक के नाम से भी जानते हैं. सो द फर्स्ट वन इज inherited disorder. Condition such as a Down syndrome, muscular dystrophy, and cystic fibrosis are caused by genetic mutations passed from parents to children. अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी जो स्थितियां हैं वो माता पिता से बच्चे में अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती हैं, जेनेटिक प्राप्त होती हैं. नाउ द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, अर्थात इश्यूज लाइक टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मैलिटीज इन क्रोमोसोमल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. ये हमारा सेकेंड है. सेकेंड में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज होती है ये भी बच्चों में या व्यक्तियों में एक प्रकार से जेनेटिक समस्या है. ये माता पिता से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या बच्चों में बनी रहती है. नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल जीन म्यूटेशन. इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल जीन म्यूटेशन, so disease such as a sickle cell anemia are caused by mutation in a single gene. हमारा जो थर्ड पॉइंट है सिंगल जीन म्यूटेशन, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो व्यक्तियों में, जो बच्चों में प्राय आनुवांशिक रूप से देखने को मिलती हैं. तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे जो दिव्यांगता है उस समस्या से ग्रसित हैं. और इसका ये प्रमुख कारण जेनेटिक फैक्टर है जो बच्चों में आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं. Now, the next we are going to discuss about the prenatal causes. If we talk about the prenatal causes, here we have mentioned a few prenatal causes. The first one is maternal infection. Infection such as a rubella and other type of infections can cause congenital disabilities. ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस है, रूबेला इत्यादि, इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज की समस्या उत्पन्न होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर टू टेट्राजोनिस. इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोजर ऑफ टेट्रागोन्स, सो सब्सटेंस लाइक अल्कोहल leading to fetal alcohol syndrome, certain medicines and drugs can interfere with fetal development. ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में जो समस्याएं हैं, जो विकलांगता की समस्या है, दिव्यांगता की समस्या है, वो उत्पन्न होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. दैट मीन्स लैक ऑफ एसेंशियल nutrition such as a folic acid can lead to a neural tube defects.
ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में विकलांगता की समस्या उत्पन्न होती है प्रीनेटल कॉज की वजह से। तो ये आवश्यक है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हो रही हैं छात्रों में या व्यक्तियों में विकलांगता की, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले इन कॉजेस को, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए। Now, next we are going to discuss about prenatal causes. So the first one is birth injuries. That means trauma during the birth, such as from prolonged labor or improper use of birth assisting tools, can cause the cerebral palsy and other disabilities. पहला आता है आपका बर्थ इंजरीज, जो जन्म के दौरान जो इंजरीज होती है बच्चे में, उसके कारण हो सकते हैं कि जो टूल्स हैं, जो असिस्टिव टूल्स हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसको सही प्रकार से यूज़ नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चे के मस्तिष्क पर या बच्चे के बॉडी पार्ट पर, किसी पर कोई भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, जो कि एक दिव्यांगता का कारण बन सकता है। Now, next one is premature birth. So, this is the main cause. The first, so babies born prematurely are at higher risk for development delays and disabilities due to underdeveloped organs. एक बच्चे का जो बर्थ है वो प्रीमेच्योर हुआ है, उसके ऑर्गन्स अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे बच्चों में दिव्यांगता की समस्या की अधिक आशंका रहती है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सफेक्सिया. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉजेस, so oxygen deprivation during the birth can result in brain damage and subsequent disabilities. Now, next we are going to discuss about postnatal causes. So the first one is infection. If we talk about the infections, there are several diseases such as a severe untreated ear infection can lead to disabilities. Now, the second one is traumatic injuries. Accident causing traumatic brain injury or spinal cord injury can result in physical and cognitive impairment. Now, the third one is environmental toxins. Exposure to lead, mercury, and other toxins can impact neurological development and function. Now, the last one is malnutrition. So, malnutrition during the critical periods of growth can lead to developmental delays and disabilities. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो विकलांगता है, जो दिव्यांगता है, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पहला है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन जब बच्चे में हो जाता है तो वह विकलांगता का कारण बनता है। नाउ सेकंड है ट्रॉमेटिक इंजरीज। यदि बच्चे में कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, ये एक रिजल्ट के रूप में आता है, बच्चे में दिव्यांगता उत्पन्न होती है। नाउ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं जिसकी वजह से बच्चे में या व्यक्तियों में दिव्यांगता की समस्या, डिसेबिलिटीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द मैल न्यूट्रिशन। अगर कहीं ना कहीं बच्चे के लिए पर्याप्त जो न्यूट्रिशन से युक्त भोजन है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है और एक ऐसी स्टेज पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है जहाँ पर बहुत आवश्यकता है बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल डिलेज और उससे रिलेटेड डिसेबिलिटीज की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। Now here we are going to discuss about environmental causes.
So the first one is exposure to toxins. That means exposures to lead, mercury, and other environmental toxins can cause a developmental and neurological issues. अगर हम बात करें एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, दैट मीन्स जैसे बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं कॉजेज हैं लाइक मरकरी या जो अदर फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से बच्चे में या व्यक्तियों में विकासात्मक समस्याएं या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. नाउ द सेकंड वन इज साइकोसोशल फैक्टर, जिसे हम मनोसामाजिक कारक कहते हैं. नेग्लेक्ट, अब्यूज एंड लैक ऑफ stimulation during the early childhood can contribute to developmental and psychosocial या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज. अर्थात उपेक्षा या दुर्व्यवहार और प्रारंभिक या बचपन के दौरान कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, जो विकासात्मक समस्याएं हैं, वो बच्चे में मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक विकलांगता या दिव्यांगता के लिए में अपना योगदान दे सकती है और बच्चे में उस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नाउ द लास्ट फैक्टर इज chronic conditions. If we talk about the chronic disease, conditions such as diabetes or cardiovascular disease can lead to disabilities over time due to their impact on physical and mental health. So if we talk about the chronic condition, जिसे हम chronic रोग कहते हैं, like diabetic, गठिया या हृदय रोग जैसी स्थितियां समय के साथ साथ दिव्यांगता का कारण बन सकती है, क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है इन रोगों का, इस प्रकार की डिजीजेस का. सो ओवरऑल ईच कॉज कैन कंट्रीब्यूट टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल एंड psychological disabilities. In many cases, multiple factors may interact, making the exact cause difficulty to determine. अगर हम बात करें, प्रत्येक कारण विभिन्न प्रकार की जो डिसेबिलिटीज हैं उसके कहीं ना कहीं कारण बनती हैं, जिसमें शारीरिक है, संवेदी है, बौद्धिक है और मनोवैज्ञानिक डिसेबिलिटीज शामिल हैं. कई बार देखा गया है कई कारक एक साथ मिलकर बहुत सारी डिसेबिलिटीज का कारण बन सकते हैं, जिसमें सटीक या एक प्रकार से कहा जाए एक निर्धारित कर पाना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है. थैंक यू.